टैक्स और देश की 14 करोड़ जनता। सरकार और विपक्ष के बीच नोड़ा कुश्ती का खेल, लुक्का छुपी का खेल और सब एक। कोरोना की स्थिति विस्फोटक है। पहले 2 बार कोरोना हुए, इतने लोग मरे, बिहार सरकार किसी के दरवाजे पर और विपक्ष नहीं गए। कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार 4 लाख रुपया नहीं के बराबर कोरोना मृतक को मिला। उसको कहिए ना कि फिर से उसको बंद करके फिर से ऑन करेगा। सरकार फिर से बंद करके फिर से ऑन करेगा। कोरोना सुधार के सवाल पर कोई काम नहीं कर रही है। हाँ, फिर से करो, बंद कर दो ना। डर और भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है। हाँ, फिर से पार्टी कोरोना को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, इन चीजों को लेकर के काफी कमर कस चुकी है। सरकार जिस तरीके से राजनीति में लगी हुई है, देश की सरकार और राज्य की सरकार, इससे साफ जाहिर होता है कि फरवरी आते आते सरकार पुनः एक बार मिडिल क्लास और आम आदमी की जिंदगी और उसकी इकोनॉमी पर प्रहार न करे। बोलिए। सरकार को मैं आगाह करता हूं, इस बार लॉकडाउन अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अभी से आप प्रयास नहीं करते तो आपके लॉकडाउन के खिलाफ हमारी पार्टी तो करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अभी से मजदूरों के भीतर भय का वातावरण बना। एक तरफ व्यापारी डरे हुए हैं, होटल वाले डरे हुए हैं, कोचिंग वाले डरे हुए हैं, स्कूल वाले डरे हुए हैं, जितने ट्रक से लेकर के गाड़ी ओनर है सब डरे हुए। और सरकार अपनी राजनीति को समाज सुधार में और राजनीतिक चुनाव में लगी हुई है। या तो जो इकोनॉमिक बातें आ रही है वो डरावना ना बनाए उसको सरकार। डेथ रेट नहीं के बराबर है, इसलिए इसको हैवॉक क्रिएट ना किया जाए। दिन में लाखों लाख की रैली करते हैं, दिन का बाजार खुला रहेगा, सब कुछ खुला रहेगा, और रात में आप कर्फ्यू लगा देते हैं बीजेपी की शाहजहां स्टेज। बारे बार बड़ा विचित्र सरकार है भाई। आंध्र प्रदेश में ये 50 रुपये में दारू देंगे और बिहार में दारू बंद करेंगे। चुनाव के लिए कुछ भी करते हैं। इसलिए हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपनी गलती, अपनी कमजोरियों को लास्ट में आम आदमी को की जिंदगी को तबाह करने का निर्णय ना लें। और जहां पहले लोग मरे हैं, पहले आप कोरोना से मृतक परिवार को 4 लाख रुपया भेजें और नीतीश कुमार जी को पहले उसके घर पे और अन्य लोगों को जाना चाहिए। दूसरी तरफ समाज सुधार की राजनीति चल रही है। 16 सालों से सरकार है, 15 सालों से अन्य लोगों की सरकार। 16 साल की सरकार अपनी सरकार को सुधार नहीं पाई। भ्रष्टाचार सुधार नहीं पाए बिहार के। एक भी बड़ा सेक्रेटरी या बड़े लोग आज तक जेल नहीं गए, उसकी ईडी की संपत्ति जांच नहीं हुई।
एक भी मंत्री एमएलए एमपी की संपत्ति ईडी से जांच नहीं हुई। एक भी लोगों पर 16 सालों के अंदर कोई बड़ी लोग क्या सिर्फ छोटे पदाधिकारी ही लूटे हैं, उसका लूट क्या आम लोगों तक नहीं गया। आप जिस सुधार की बात कर रहे हैं, हम तो समझ में नहीं आता है कि सरकार पहले भी 24,000 करोड़ रुपया 24,524 करोड़ रुपया जल जीवन हरियाली पर खर्च कर चुकी है। क्या हुआ? कई बार इन्होंने कितना खर्च किया है। सरकार को चाहिए था कि कानून बनाने का, जो शीर्ष पर बैठे व्यक्ति हैं पहले उसकी सुधार की बात करनी चाहिए। यदि समाज सुधारना है तो पहले नेताओं को रोल मॉडल बनाने की जरूरत है। समाज वैसा ही बनता है जैसा रोल मॉडल हम बनेंगे। हम वर्तमान सरकार से जानना चाहेंगे कि आपने कितना रोल मॉडल दिया बिहार में, ये आप जरा हमको बता दें। एक भी रोल मॉडल नहीं दिया तो फिर समाज सुधार की बात कैसी करते? और समाज सुधार के पहले व्यवस्था परिवर्तन, व्यवस्था सुधार की बात होनी चाहिए, आर्थिक आजादी की बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होनी चाहिए, हेल्थ पे बात होनी चाहिए, गरीबी पे बात होनी चाहिए, बाढ़ पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। अभी ओलंपिक खेलने वाला एक लड़का यहाँ है बैठा हुआ जिसके पास 25,000 रुपया नहीं है, बिहार से अकेला ओलंपिक खेलने जाएगा और अभी उसको 25,000 रुपया 20,000 रुपया हम दे करके पूरा देश बेचारा घूम आया, 1 रुपया इसकी मदद नहीं किया। बिहार का पहला लड़का है जो ओलंपिक खेलने जाएगा। बोले क्या इसका ठेका पप्पू यादव ले रखा है? साल के अंतिम दिन भी बिहार का ओलंपिक खेलने वाला पहला लड़का और भारत में 55 वेट का ही लड़का है। 60 और 85, 80 वेट का ये लड़का है। आप इसकी समाज सुधारिए ना, आप इसको जाने दीजिए। यहां सुल्तानगंज का ये लड़का है, इसको मेरे नजदीक आने की क्या जरूरत? दहेज उन्मूलन राजा राम 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा का शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाया था। दहेज प्रथा आज हुआ है क्या? दहेज उन्मूलन 1 मई 1961, 1 मई 1961 और दहेज प्रथा और रोल मॉडल बन गया। हमको सरकार के बारे में आश्चर्य लगता है तब कि जो हाल हमारे सरकार का है कि मैं सोचता हूं कि व्यवस्था सुधरती है तो समाज सुधरता है। यदि यही हाल नीतीश कुमार जी रहा तो ये अंतिम एनडीए की अंतिम यात्रा साबित होगी और स्वर्ग सुधार यात्रा न हो जाए सारे नेताओं। 20 साल की लड़कियों को उठा करके विधायक के गांव में ले जाता है और मन भर उस बच्ची के साथ बलात्कार करता है और अंत में कहता है, माँ जब जाती है गिड़गिड़ाती है हाजीपुर में तो कहता है ब्याह कर लेंगे और बाद में उसको मार के फेंक देता है। एक भी बिहार का कोई नेता वहां जाने का काम नहीं किया। गवर्नर गए, मुख्यमंत्री गए हाजीपुर भोज में, लेकिन उस बच्ची के और जिसको मार दिया, क्या यही रोल मॉडल है?
क्या हमारी और आपकी बेटी और बहन को उठा के ले जाकर के यदि 5 दिनों तक उसी गांव में 4 लड़का बलात्कार करते रहे और मां जाकर के बोले बेटी को दे दो, तो कहता है मन भरने दो, और मन भरने के बाद कहता है कि ब्याह कर लेते हैं हमारा बेटा, और उसके बाद मार देता है। क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? लगातार जनप्रतिनिधियों की हत्या, कॉमन आदमी की हत्या, और बलात्कार के केस में स्पीडी ट्रायल भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरपुर गए, एक बार ग्लोवर की घटना में जाने की को नहीं सोचा। हाजीपुर गए, उस बच्ची को देखने का नहीं सोचा। भोज में जाने के पहले मुख्यमंत्री जी और गवर्नर को उस पातेपुर के बच्ची के घर जाना चाहिए था। मुजफ्फरपुर में समाज सुधार यात्रा करने के पहले 11 से ऊपर मौत हुई है। 3 तो चूड़ा में, 8 इसमें, और परिवार के लोग आकर के अपने दूर दूर के जो लेबर थे अब उसको खोज रहे हैं। एक लाइसेंस पर 5 फैक्ट्री चला रहा था वो। क्या समाज सुधार होगी? आप शराब कर रहे हैं, एक तरफ 50 रुपये में शराब देने की बात बीजेपी कर रही है और आप शराब कर रहे हैं। पूरा ड्रग्स और स्मैक हर लड़कों के हाथ में चला गया। पूरा कोरक्स हर घर में चला गया। आप समाज सुधार की बात कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से, शराब से एड्स किस डॉक्टर ने कहा कि एड्स होगा? दुनिया में पहली बात आई है एड्स होगा। कभी आप अपनी सभा में कहते हैं पत्रकारों को आपको जाना हो जाइए। बिल्कुल, आपका समाज सुधार, व्यवस्था परिवर्तन और आर्थिक आजादी के बाद ना आप इकोनॉमिकल और रोजगार दे दीजिए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। आप रोल मॉडल पैदा कीजिए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। आप अपनी सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त करिए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। अपने पदाधिकारियों को रोल मॉडल बनाइए, खुद ब खुद समाज सुधार हो जाएगा। 16 साल एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पे रह के हमेशा यात्रा करते हैं। 24,000 32,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद एक भी वृक्ष नहीं मिलता है पूरे बिहार में। आश्चर्य है। विपक्ष की कमजोरियों का फायदा ये सरकार उठाती रहती है। इसीलिए जहां भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ेगी पार्टी, और दवाई की जरूरत पड़ेगी पार्टी की तरफ से, परिवार की, जहां सरकार नहीं करा पाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर आ चुका काफी मात्रा में। हम समाज सुधार करने नहीं, आप डेली लाठी गोली चलाते हैं, नौकरी छीनते हैं। आपने अमीन की नौकरी छीन ली, थाने में लड़के नौकरी करते थे उसकी छीन ली। आप वार्ड सचिव, तो हम लोग छोड़ेंगे? 16 तारीख को जो हम लोग की सभागार में थी, अब वो 28 से 29 तारीख को हम लोगों ने फाइनल किया। एमएसपी विशेष राज, हेल्थ और एजुकेशन के और वार्ड सचिव के सवाल। 10 तारीख को रेल चक्का जाम होगा, और वार्ड सचिव को जिस तरीके से आप खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं, पूरा परिवार, पूरा बच्चा सहित 10 तारीख को हम लोग
सड़कों पर रहेंगे। जितना गोली चलाना हो उस दिन पप्पू यादव पर ये चला देते। हम तो नक्सली कल गोली खाने गए जहां मुखिया को मार दिया। हम तो नक्सल के गांव में थे। उस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। मुखिया के घर में 5 किलो अनाज तक नहीं था। पप्पू यादव को 25,000 रुपया देना पड़ा। इसी तरह निरंजन कुशवाहा को जो मरवाया उसको पूरा संरक्षण प्राप्त है। पप्पू यादव को मदद करना पड़ा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। समाज सुधार से पहले खुद के रोल मॉडल के साथ अपने मंत्री और पदाधिकारियों को रोल मॉडल बनाइए। व्यवस्था परिवर्तन के लिए देखिए। आर्थिक आजादी, रोजगार और हेल्थ एजुकेशन और पलायन को आप रोकिए। आप आदमी की इकोनॉमी को बढ़ा दीजिए, समाज सुधार हो जाएगा। आज नहीं, राजा राम मोहन से लेकर के दयानंद सरस्वती से लेकर के अभी तक बहुत समाज सुधार की बात आई। हम क्या नाम है? मोहम्मद क्यामुद्दीन खान। मोहम्मद क्यामुद्दीन खान क्या है आप? मिस्टर बिहार 4th रैंक, मिस्टर पटना 3rd रैंक, मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्शन हुआ है। मिस्टर बिहार 4th रैंक, मिस्टर पटना 3rd रैंक। न खाने के लिए ये पौष्टिक आहार पैसा है। अब कहाँ जाना है? आगरा 20 जनवरी। 20 जनवरी। फिर बात और ओलंपिया। उसके बाद ओलंपिया। पैसे नहीं, मात्र 25,000 रुपये लगेंगे। कोई देने को तैयार नहीं। और हम समाज सुधार की बात, पहला लड़का होगा जो बिहार से ओलंपिया जाएगा, तो दीजिए सब लोग। और अंतिम, आज हमारी पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी। पार्टी ने बहुत गंभीरता के साथ निर्णय लिया है कि संगठन को बहुत मजबूत करेंगे। हम लोग गठबंधन की राह की ओर बढ़ेंगे। बिहार के 14 करोड़ जनता के हित में जो लाइक माइंडेड पार्टी होगी, चाहे जो भी हो, उसके साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगे। ये आज की कोर कमेटी की बैठक कि अभी हम लोग सिर्फ गठबंधन की ओर आगे बढ़े। लगातार मर्जर की बात आती है, उस कंफ्यूजन को ना करें, गठबंधन की ओर बढ़े और बिहार के 14 करोड़ की निर्माण की बात करें। क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष ने 14, 15 साल और 16 साल में बिहार की दुर्गति की है। जिम्मेदारी जन अधिकार पार्टी की बनती है और सभी उम्मीदें इस पार्टी की ओर है लोगों की। हमें उस पर काम करना चाहिए। अगले जनवरी माह के फर्स्ट वीक के बाद 10 तारीख की तैयारी के बाद हम लोग 27 को पूरे बिहार के जितने प्रतिनिधि पार्टी के जीते हैं उसकी बैठक उसको बुलाएंगे और फिर वहां से बिहार के हर जिले के जो हमारा किसान मजदूर और रोजगार यात्रा है उसकी शुरुआत हम लोग बिहार के रूप में करें। क्या कांग्रेस पार्टी के तरफ बढ़ेंगे आपके पार्टी के गठबंधन के कदम? भैया मैं इसको कई बार कह चुका हूं, लाइक माइंडेड जो बिहार का और जो कॉमन वे है, आम आदमी जो चाहता है जिंदगी जीना, कांग्रेस खुद तय करेगी। हम कांग्रेस के भविष्य को तय नहीं करते हैं। कांग्रेस को सोचना है कि बिहार मजबूत कैसे होगा और बिहार में किसके साथ चलेंगे। तो सभी जाति धर्म वर्गों का जो चॉइस है, पार्टी नेशनल पार्टी कौन
चॉइस बन सकता है किसके साथ सभी जाति धर्म के लोग नहीं जाएंगे और किसके साथ सभी जाति धर्म के लोग जाएंगे। किसके साथ बातचीत चल रही है आखिरकार? जन अधिकार पार्टी बातचीत सुप्रीमो किसके कांग्रेस साथ के चल साथ रही है, बार बार मैं कह चुका हूँ आपको। कांग्रेस के साथ मर्जर करिएगा या फिर भैया मैंने alliance बार बार करिएगा? कह दिया कि पार्टी की मजबूती के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी लगातार सड़कों पर उतर करके एनएच जाम की, फिर रेलवे जाम 10 तारीख को करने का निर्णय लिया है, फिर 28-29 तारीख को हम बापू सभागार में, तो पार्टी अपनी मजबूती की ओर बढ़ेगी। गठबंधन के को प्राथमिकता हमने दी है, मर्जर सेकेंड ऑप्शन है, गठबंधन पहला प्राथमिकता।